हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट और ये है चैप्टर नंबर 1 की नंबर्स की वर्कशीट। राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नंबर नेम दे रखा है और आपको न्यूमरल लिखना है। तो यहाँ पर है 399। तो 399 को हम न्यूमरल में कैसे लिखेंगे? 399। 810, 810। 505, 505। 202, 202. 618, 618. 340, 340. 444, 444. 101, 101. और नेक्स्ट है राइट द नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको अब यहाँ पर नंबर दे रखा है और आपको यहाँ पर नंबर नेम्स लिखना है। न्यूमरल दे रखे हैं और नंबर नेम्स लिखने हैं। 525, 525. 320, 320. 927, 927. 444, 444. Now next है राइट द नंबर्स दैट कम जस्ट आफ्टर एंड बिफोर द नंबर्स गिवन। आपको आफ्टर और बिफोर लिखना है। 220 से पहले क्या आता है? 219 और बाद में 221। 100 से पहले क्या आता है? 99 और बाद में 101। 399 से पहले क्या आता है? 398 और बाद में 400। 547 से पहले क्या आता है? 546 और बाद में 548। Now complete the number grids by filling in the missing numbers as you write the numbers. Say them aloud. क्योंकि 4 डिजिट नंबर्स आ गए हैं तो बच्चे को पढ़ना भी आना चाहिए, तो इसके लिए आप उसको रीडिंग भी करवाएं साथ साथ जब वो लिख रहा हो। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010. 2021, 2022, 2023, 24, 25, 2026, 2027, 28, 29 and 30. Now आप यहाँ पर देख सकते हैं 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079 and 5080. Now 7601, 7602, 7603, 7604, 7605 and 7606. Now 7077, 7078, 7079, 7080. Next 9951, 9952, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959, 9960. Now next one is write all the numbers that comes in between. इन नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं आपको सब लिखना है। क्योंकि 2459 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है तो हम डैश में 2459 नहीं लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 2460 से। 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465 और 2466 यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। नाउ 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011 और 5012 यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। नाउ नेक्स्ट है राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर अब 4 डिजिट नंबर आ गए हैं। अब इनसे पहले और इनके बाद आपको बताना है क्या आएगा। 2227, 2227 से पहले क्या आता है? 2226 और उसके बाद आता है 2228। 2485 से पहले क्या आता है? 2484 और 2485 के बाद आता है 2486। 7007 से पहले आता है 7006 और उससे बाद आता है 7008। 8014 से पहले आता है 8013 और बाद में आता है 8015। काउंटिंग बाय थ्रीज राइट द नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन। मतलब आपको 3 काउंट करना है, 3 स्किप करके आपको काउंटिंग लिखनी है। जैसे यहाँ पे 2252 दे रखा है और यहाँ पर है 2266। इनके बीच में आपको काउंटिंग लिखनी है और 3 के गैप से लिखनी है। तो 52 है आपके पास, 52, 53, 54, 55। जो ये थर्ड नंबर होगा ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसी तरीके से आपको सारे नंबर लिखने हैं। सेम केस यहाँ पर है 7052 से 7064 के बीच में आपको लिखना है और 3 का डिफरेंस करके लिखना है। नाउ नेक्स्ट देखिए काउंटिंग बाय फाइव्स राइट द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम। अब आपको यहाँ पर डिफरेंस जो करना है वो 5 का डिफरेंस करना है। 2495 के बाद 2500,
505, 2510, 2515, 520, 525 इस तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। मैंने आपको सारा सॉल्व करके दिया ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर काउंटिंग बाय टेंस करना है। जब टेंस की काउंटिंग करते हैं वो बहुत इजी हो जाता है। 2514 तो यहाँ पे 2524, 2534, 2544 ये बहुत इजी हो जाता है। इसी तरीके से आप बच्चे को ये समझाएं और करवाएं। आपके लिए इजी है लेकिन आपके बच्चे के लिए नहीं है। काउंटिंग बाय 100, हाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब हम 5, 3, 2, 1 जो भी कर रहे हैं तो हमें वंस प्लेस की डिजिट को चेंज करना है। जब हम काउंटिंग बाय टेंस कर रहे हैं तो हमें टेंस प्लेस की डिजिट को चेंज करना है। इस बात का ध्यान रखना। और बच्चे को जब आप समझाएंगे तो इसी तरीके से समझाएं। और जब हम काउंटिंग बाय 100 करेंगे तो 100 डिजिट जो होगी, 100 प्लेस की जो डिजिट होगी उसको हमें चेंज करना है। जैसे आप ये देखिए, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है, तो हमें 100 प्लेस की डिजिट को चेंज करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्योंकि टेंस है तो हमने टेंस प्लेस की डिजिट को चेंज किया है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए नीचे हंड्रेड्स वाला आ गया, तो हंड्रेड्स वाले में क्या होगा, यहाँ पर टेंस वाला था तो हमने टेंस प्लेस की डिजिट को चेंज किया। अब यहाँ हंड्रेड्स वाला आ गया तो हंड्रेड्स वाले में क्या होता है, तो हमें हंड्रेड्स प्लेस को डिजिट चेंज करना है। देखो हम यहाँ पे 3 था, फिर यहाँ 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 और 9 आपका यहाँ लिखा हुआ ही है। तो इसी तरीके से आपको चेंज करके लिखना है। ठीक है। नाउ राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको न्यूमरल लिखना है 7892। ठीक है। नेक्स्ट है 5621, 5621, 6600, 6600, 9999 तो 4 टाइम्स 9। राइट द नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर न्यूमरल दे रखा है और नंबर नेम लिखना है, तो वो किस तरीके से लेंगे, 2345 दे रखा है तो 2345, 8543 8543, 4672 4672, 1462 1462। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एबेकस की बीट्स लगानी है। ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है 8924, तो यहाँ पर क्योंकि 1000 के नीचे 8 है तो आपको यहाँ पर 8 सर्कल्स बनाना है, यहाँ 9 सर्कल्स बनाना है, यहाँ 2 सर्कल्स बनाना है और यहाँ 4 सर्कल्स बनाना है। और अगर कभी आपको स्कूल में इस तरीके से एबेकस बना हुआ आ जाता है तो आपको ये प्लेस वैल्यू जो है ये आपको खुद लिखनी पड़ेगी 8924 काउंट करके। ठीक है। यहाँ पर भी आपका एबेकस का ही क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अब प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है, जैसे कि आपको अगर कभी भी कोई भी प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो आगे की जो डिजिट्स होती हैं उनको हम 0 लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 के नीचे अंडरलाइन है, उसके बाद 7 है, लेकिन हमने यहाँ पे 40 लिखा है क्योंकि उसके बाद जो डिजिट है, जब हमारे से कभी भी प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो उसको हम, जो उसके आगे डिजिट होगी उसको हम 0 लिखेंगे, कभी भी वही डिजिट नहीं लिखी जाएगी। जैसे यहाँ 4 है तो हमने यहाँ 4 लिखा, उसके आगे लिख दिया 0, 40, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 40। ठीक है। ऐसे ही 3, क्योंकि वंस प्लेस पर है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 3, इसलिए हमने इसके आगे कोई डिजिट नहीं लगाई है। नाउ देखो 8779, 7 का आगे 2 डिजिट है इसलिए हमने 2 0 लगाया और इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 700। 5 के नीचे अंडरलाइन है, हमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है और इसके आगे 3 डिजिट है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3 0 लगाएंगे, तो 5000 क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, टिक करना है। इन 3 नंबर्स दे रखे हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 9 इन द 100 प्लेस। अब इन 3 नंबर्स में से 100 प्लेस पर कौन सा 9 है, किस नंबर में 100 प्लेस पर है 9, तो इस नंबर पे 100 प्लेस पर है 9। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आपको पहले प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 1, 10, 100, 1000, तभी आप बता पाएंगे कि 100 प्लेस पर जो प्लेस वैल्यू है जो 9 है वो यहाँ पर है। इसी तरीके से 5 इन द 1000 प्लेस तो वो कहाँ पर है, अंडरलाइन कर रखा है। 6 इन द 10th प्लेस तो वो यहाँ पर है। देन 9th इन द 1st प्लेस तो वो कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लुक एट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। अब आपको प्लेस वैल्यू देखनी है 4 इंटू 1000, 3 इंटू 10 प्लस 2 और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिजिट लिखनी है। तो यहाँ आ जाएगा 4032। 5 इंटू 1300 प्लस 5 तो क्या आएगा 5305। अब इसका आंसर क्या आएगा 4 टाइम्स 2, इसका आंसर क्या आएगा 7961, इसका होगा आंसर 9706।
नाउ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको यहाँ पर नंबर दे रखे हैं और आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सर्किल द ऑड नंबर्स एंड अंडरलाइन द इवन नंबर्स। अब आपको ऑर्डर इवन कैसे देखना है, इसमें आपको लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ऑड और इवन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और उसको जो आपको कहा गया है वो करना है कि जैसे ऑड नंबर्स को आपको सर्किल करना है और इवन नंबर्स को अंडरलाइन करना है। नाउ राइट द प्रीडिसेसर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको प्रीडिसेसर लिखना है, इसीलिए मैंने आपको करके दिखाया है कि प्रीडिसेसर का मतलब होता है माइनस करना 1, ठीक है। तो जब आप 2140 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2139, 4361, 4158, 7788। मैंने सबको प्रॉपर आपको करके दिखाया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट है राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। हमेशा हमारा बच्चा जो है वो कंफ्यूज होता है कि हम प्रेडिसेसर और सक्सेसर में क्या करें। सक्सेसर में कई बार वो माइनस कर देता है और प्रेडिसेसर में प्लस कर देता है। तो सक्सेस से उसको समझाइएगा कि सक्सेस का मतलब होता है हमें आगे बढ़ना, हम जीत हासिल करते हैं। तो वो हम जब आगे बढ़ते हैं तभी करते हैं, तो उसमें हम आगे तभी बढ़ते हैं जब हम प्लस करेंगे, तो इससे वो समझ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया। +1 करेंगे तो यह आएगा आपका आंसर 2718, 6118, 2049 और 9000। नाउ यहाँ पर आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज आप अपने बच्चे से बहुत आराम से करा सकते हैं। नाउ सर्किल द ग्रेटेस्ट एंड अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को यहाँ पर क्या करना है, ग्रेटेस्ट को सर्किल करना है और स्मॉलेस्ट को अंडरलाइन करना है। तो आप ये देख सकते हैं। फिर है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग मीन्स सबसे बड़े से सबसे छोटा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दे रखा है, आप बच्चे से इसी तरीके से करवा सकते हैं। ये सब आपके डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो आप देख लीजिए मैंने पूरा सॉल्व किया है, आप ऐसे ही बच्चे को सिखा सकते हैं, करवा सकते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। अब आपको नियरेस्ट 10 में लेके जाना है। ये आपको पता होना चाहिए कि 5 और 5 से ऊपर जो होगा, जैसे अगर मुझे 5 नंबर लिखा हुआ है और मुझे नियरेस्ट 10 लिखना है तो वो आएगा आपका 5 आएगा, 10 लिखा जाएगा, उसका नियरेस्ट नंबर जो होगा वो 10 होगा, ठीक है। और अगर 3 होता और उसका नियरेस्ट 13 होता और उसका नियरेस्ट नंबर कहा जाए तो मैं लिखूँगी 10। अगर 5 से छोटा होगा तो उसकी पहली वाली डिजिट आएगी, और अगर 5 और 5 से बड़ा होगा तो उसके बाद वाली डिजिट आएगी। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 48 है तो मैंने यहाँ 50 लिखा है, 45 है तो भी 50 लिखा है, लेकिन क्योंकि यहाँ 273 है इसलिए यहाँ पर 270 लिखा गया है। यहाँ 787 है तो यहाँ 790 लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ पर 1000 को आपको क्या करना है, नियरेस्ट थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 4580, यहाँ 6480, यहाँ 7000, ठीक है। और इसमें आपको थाउजेंड्स में जब कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं तो आपको ये भी आप यहाँ पर 4580 की जगह यहाँ पर आपका 5000, 6480 है, तो क्योंकि ये 500 से कम है तो इसलिए क्या आएगा 6000, और ये 7000। तो जब हम थाउजेंड्स की बात करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, लेकिन अगर ये हंड्रेड्स की बात होती तो इस तरीके से, मैंने दोनों तरीके से आपको लिख कर दिखाया है। सेम केस यहाँ पर है, 5100 है तो इसकी ये आएगा 5000, ये 1000 आ गया और ये आ जाएगा आपका 5000। नेक्स्ट है राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं 27, 15, 29, 35 और 19। बहुत इजी होते हैं रोमन न्यूमरल्स, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। 34, 25, 30। अब आपको रोमन नंबर्स दे रखे थे, अब आपको हिंदू अरेबिक नंबर्स लिखने थे। नाउ राइट द आंसर्स अबाउट योर सेल्फ इन रोमन न्यूमरल्स। अब आपको रोमन न्यूमरल्स में क्या करना है, अपने बारे में लिखना है। माई सिस्टर्स डेट ऑफ बर्थ इज़, तो ये क्या लिखा है 14। शी इज़ 5 years old। द नंबर ऑफ हर बर्थ मंथ इज़ 7। शी स्टडीज़ इन क्लास KG, क्योंकि KG का कोई नंबर नहीं है इसलिए हमने KG डायरेक्टली लिख दिया। अगर फर्स्ट सेकंड होता तो फर्स्ट सेकंड हम न्यूमरल नंबर में लिखते। नाउ 5 people लिव इन माई हाउस। देयर आर 33 children in my class. I have 10 fingers on both my hands। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे के चैप्टर मैं रेगुलर अब अपलोड करती रहूँगी, तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल, थैंक यू।